सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। अब अनुपमा बातों को सुन के पराग और ख्याति को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। तभी ख्याति ईवन यह सोचती है कि मैंने प्रार्थना के साथ ज्यादा गलत किया और मैंने उसे कितना ज्यादा गलत समझा है। तभी प्रार्थना को यह कहती है कि मम्मा आप एक बार मेरे पास आते और मुझे समझाते और अपने साथ खींच के लाते, मैं आपकी बेटी खुशी खुशी आपके यहाँ पे वापस आ जाती। पर आपने एक बार भी मुझे बुलाने की नहीं सोची, ना ही किसी और ने। मोटी बा मेरे पास आई तो सिर्फ और सिर्फ मुझे लीड करने और साफ फैमिलीज को कम करने और उन्हें धमकाने। मैं क्या करती। तभी बा और ज्यादा भड़क जाती है और तना को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगती है, जिसके कारण पराग ज्यादा भड़क जाता है और ये क्या सोचता है कि बा की आखिरकार प्रॉब्लम क्या है और क्या चाहती है कि मेरी बेटी इस घर को छोड़ के चले जाए। तभी पराग का गुस्सा उठ पड़ता है और मोटी बा को ये कहता है कि मोटी बा आपको अपने काम से काम रखना चाहिए और इतना ज्यादा प्रार्थना से क्यों नफरत कर रही है, क्योंकि प्रार्थना ने गौतम जी को छोड़ दिया, क्योंकि गौतम अपने कर्मों के कारण प्रार्थना से अलग है। अगर तुम कभी भी आपको परेशान नहीं करता और तब प्रार्थना छोड़ के क्यों जाती। तभी मोटी बा ये कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ अनुपमा जोशी के वजह से हुआ है और अनुपमा जोशी ने ही प्रार्थना को खाया है। तभी गौतम ये कहता है कि यह अनुपमा जोशी ऐसा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी और मेरी फैमिली में मेरी बदनामी हो चुकी है। तभी आगे कहता है कि गलती तूने कर, अनुपमा जोशी ने साथ दिया। और आप मोटी बा बिल्कुल सही कह रही हो कि अनुपमा जोशी की वजह से हुआ है। अगर अनुपमा जोशी नहीं होती तो प्रार्थना कभी भी अपने खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती और हमेशा हमेशा के लिए इस रिश्ते में घुट घुट के जीती रहती। क्या चाहती हो कि मेरी बेटी हमेशा घुटे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी को घुटने नहीं दूंगा। तभी प्रेम ये कहता है कि आप सही कह रहे हो पापा, ये गौतम बिल्कुल भी इस घर के लायक नहीं है और इसने मेरी बहन को टॉर्चर करके बड़ी गलती करी है। अगर मेरी बहन ने पहले ही बताया होता तो मैं इस आदमी के चमड़े उधेड़ देता और ना ही कभी और इसकी सच्चाई मुझे पता हो मैं कभी भी इस अपनी बहन के साथ नहीं रहने देता। तभी राही ये कहती है गौतम हमारे कर्मों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और अब तुम्हारा अंडा फूट चुका है। तभी अनुपमा ये कहती है कि अगर ख्याति जी ने अपनी बेटी का साथ दिया होता तो आपकी बेटी कभी मेरे पास नहीं आती। ये कहती है कि ख्याति माँ आपने तो अपनी सगी बेटी से ही बढ़ के माना और आपने हमारे लिए किया है वो इस दुनिया में कोई भी हमारे नहीं कर सकता। आपने तो अपना बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरे और प्रेम के वजह से छोड़ दिया और आप उसके गम में तो डूबी नहीं, पर आप मेरे लिए हमसे ही बढ़ के हो ख्याति माँ। तभी ख्याति का मन भर आता है, वह अपनी प्रार्थना को गले लगा लेती है और ये कहती है कि प्रार्थना बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी ये माँ तुम्हारी शादी में जरूर आएगी। तभी ये कहती है कि सही है सब कोई जाओ पर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तभी ये कहता है कि मैं इस शादी को होने नहीं दूंगा और इस शादी को जगह से बर्बाद कर दूंगा। और प्रार्थना तुमने क्या सोचा चैन से जीने दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी अनुपमा ये कहती है अगर तूने प्रार्थना और अंश की जिंदगी में थोड़ा भी भूचाल लाने का सोचा तेरी जिंदगी को मैं नर्क बना दूंगी। गौतम क्या सोच रहा है कि तू जो कर रहा है सब कुछ सही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मैं तुझे चैन से जीने दूं और ना ही कुछ करने। तो गौतम अपनी जिंदगी में एक बड़ी गलती कर रहा है और तो अपनी जिंदगी को गलत ठहरा रहा है। जी हाँ दोस्त, क्या करेगी अनुपमा गौतम के साथ? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।